Good morning, student. Today we are going to discuss our new topic, that is multiplication of decimal numbers. हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे डेसिमल नंबर का, इसको हम करेंगे। देखिए, इससे पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर चुके हैं। अब हमें करना है डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देखिए सिंपल सा एक रूल्स आप याद रख लीजिए। जो रूल मैंने एक बनाया आपके लिए वो ये है कि आप सिर्फ जो आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आता है एज इट इज करना, बस सिंपल सा। हमें करना क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए 2.5 एंड 6.5 का हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अब आप डायरेक्टली कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5, या तो ये कर सकते हैं या हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं। पहले बिफोर दिस 2.5 का पॉइंट रिमूव करिए, अपॉन में आ जाएगा 1 और एक डिजिट है ऊपर तो एक जीरो आ जाएगा। ऐसे ही हम 6.5 को करेंगे तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 1 और 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 65 डिवाइडेड बाय 10। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 10 जा 5 2 जा 10। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब हमें मिल जाता है 5/2 मल्टीप्लाई 13/2। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, तो हमें मिलता है 13 5 जा 65, 2 2 जा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर हमें चाहिए डेसिमल में। किस में चाहिए, डेसिमल में। तो डेसिमल में हम कर सकते हैं, यहां कर देता हूं 65। तो देखो, इसको डेसिमल में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 में चेंज करेंगे तो नहीं हो पाएगा, हम इसको 100 में चेंज करेंगे। ओके, पहला तरीका मैं बता रहा हूं। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से। ओके, तो इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, अपन में 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। इसका मल्टीप्लाई करें 25 का हम इसमें 65 में, तो 5 मिलता है, 12 कैरी आता है 100, 162। तो यहाँ पे 2 जीरोज हैं, तो अपॉन में 2 जीरोज बाद डिनोमिनेटर में 2 डिजिट बाद हम क्या, राइट से 2 डिजिट बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो हमें मिलेगा आंसर 16.25। ये तो था पहला मेथड। ठीक है, दूसरा क्या था, देखिए इसको दूसरा डिस्कस कर लेते, इरेज कर देता हूं। दूसरा मेथड ये है, देखिए हमारे पास था 2.5। ओके, अपॉन में 1 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो, और 0। 6.5 पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में आएगा 10। ओके, तो 25 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई मत करिए, इसको कैंसिल नहीं करना, सिर्फ क्या कर दीजिए, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा हमारा 16 25 डिवाइडेड बाय 10, 10 जा 100, 2 डिजिट है तो डेसिमल लगा दो, तो ये हमें मिल जाता है 60। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, ये मिल गया हमें। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ओके।
नेक्स्ट इसी तरीके से करने हैं हमें सारे क्वेश्चंस। ओके, इनका पहले हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ओके, पॉइंट रिमूव करते हैं तो अपन में 1 आता है डिनोमिनेटर में। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं काउंटिंग में, ओके, उतने क्या आ जाते हैं, जीरोस आ जाते हैं। फिर लाइक दैट हम इसका कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देखते हैं 7। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है इन लेंथ, ऑल साइड इक्वल इन लेंथ। क्या होती है, ऑल साइड इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं ट्रायंगल का सिंबल बना देता हूं, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, 3 इंटू साइड। ओके, एज यू नो वेरी वेल दैट, आप यहां लिख सकते हैं वी नो दैट। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई कितना दिया, 3.5। अब कैसे करेंगे हम, तो पॉइंट रिमूव करेंगे, अपन में आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई 3 5 जब 15 डिवाइडेड बाय 10। अब ये क्या आएगा, यहाँ पर एक डिजिट 1 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 1 डिजिट बाद 0 लगा देंगे, तो हमें क्या मिलता है 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लाइक दैट इसी तरीके से हम सारे सवाल करेंगे, समझेंगे। ओके, कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन एग्जांपल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 7.1 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2.5, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 7.1 सेंटीमीटर, width of rectangle 2.5 centimeter. Okay, now we know that हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L मल्टीप्लाई B। वैल्यू पुट कर देंगे हम लेंथ और विड्थ की, 7.1 मल्टीप्लाई 2.5। तो एज इट इज पहले हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, हम फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाता हमारा, पॉइंट हटाते हैं तो 1 आता है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, यहाँ पर भी। तो हमें मिलता है
अब हम क्या कर सकते हैं, इसका अपॉन में तो 100 रहेगा क्योंकि 10 10 जा 100। अब इसका मल्टीप्लाई कर दी 5, 177। अब यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल ऊपर से। तो हमें आंसर क्या आ जाता है, 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है, एरिया की यूनिट होती है, एरिया को हम स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट। अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में है तो वो किलोमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 और 1000। ये समझते हैं, इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए 7.5 है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 10 में। तो देखिए एक तो तरीका ये कि मैं क्या करूं, पॉइंट हटाऊं, पॉइंट के बाद क्या रखूं, 1 आएगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो जाता है हमारा 75, आंसर आ जाएगा। और एक दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या कर सकता हूं, सेवन पॉइंट 5 मल्टीप्लाई 10। देखिए ये सेकंड तरीका, इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे एक जीरो है ना, तो मैं डेसिमल को 1 डिजिट, एक डिजिट पीछे ले जाऊंगा। अगर यहाँ पे एक जीरो है तो मैं ये जो डेसिमल है, राइट 1 डिजिट राइट हैंड साइड मूव कर जाएगा। ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये यहाँ है 5 से पहले, तो यहाँ 5 के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 75.0। तो पॉइंट और जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता यहाँ पे, अगर डिजिट होती तो वैल्यू हम रखते तो 75। ओके, लाइक दैट ऐसे ही सिमिलर 100 का होगा। मान लीजिए ये 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाइए, अपॉन में आ जाएगा 10, 1 से 1 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 750। सेम तरीका यही है कि मैं इसको है, अब देखिए इसमें क्या था, 7.5 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट जाएगा। अब भैया यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, डेसिमल राइट हैंड साइड 2 डिजिट मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या है, एक ही डिजिट है, तो भैया मैं जीरो लगा लूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो ये हमें मिलता है 75.0.0। तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, तो हम लिख सकते हैं 750। ओके, ऐसे ही 1000 का है, सेम प्रोसेस 1000 में है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो पॉइंट हटाते हैं, अपॉन में आता है 10 आएगा क्योंकि एक डिजिट है, 7500 ऐसे ही। अब आप कहोगे यहाँ पे 1000, अब भैया यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो भैया जैसे अभी हमने जीरो लगा लो, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है, अब हमें 3 डिजिट, 3 जीरोस हैं, तो 3 डिजिट हम राइट साइड मूव करेंगे इसको, तो यहाँ आएगा 7500.0, और जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है पॉइंट के बाद, तो इसको लग सकते हम, ये हमारा आंसर। इसी तरीके से हमें सारे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अब इसकी हम एक्सरसाइज को देखते हैं कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज में मैं कुछ ही क्वेश्चंस करूंगा आपकी, बाकी के आपको अपने अकॉर्डिंग करने हैं, ठीक है। तो देखिए कोई सा भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं, कर सकते हैं, हम सेम मेथड अपनाएंगे हम। सॉल्यूशन, ये चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट, ओके, 0.2 मल्टीप्लाई 6, इसका हमें मल्टीप्लाई, तो सिंपल सा पहले पॉइंट हटाइए, तो पॉइंट जब हम रिमूव करते हैं हम, तो अपॉन में आता है 1, और 1 के बाद हाउ मैनी डिजिट, 1 डिजिट है, तो 1 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 2 12, अपॉन में 10,
0.10 है, तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा हमारा 1.2 आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड वाला कर सकते हैं। थर्ड वाला हमें दिया है 2.71 मल्टीप्लाई 5। देखिए पॉइंट हटा दीजिए, अपन में क्या आएगा, पॉइंट हटाया तो 1, पॉइंट के बाद हाउ मैनी डिजिट, 2 डिजिट है तो 2 जीरोस, तो इसको लिख सकता हूं मैं। अब 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, वो बेटर रहेगा। हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 13 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे कितनी डिजिट हैं, 2, तो 2 राइट हैंड साइड से 2 डिजिट बाद के लगा देंगे हम डेसिमल, तो ये मिल जाता हमें 13.55, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो लाइक दैट इस तरीके से हम करेंगे। ओके, वन मोर क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। ये आपको कुछ बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, तो इसको कर लेते, बाकी आप कर सकते हैं। ओके, फोर्थ वाला, सिक्स्थ वाला 0.02 डिवाइड मल्टीप्लाई, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आएगा 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 0 आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 2 जीरोस हैं, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट बाद मीन्स ये आ जाएगा हमारा 844.02, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं, सेम तरीका, कोई वो नहीं है इसमें अलग रूल। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 7.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 3 सेंटीमीटर। देखिए सॉल्यूशन ये भी आप सिंपल सा है, अभी किया हुआ है हमने, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन एरिया लिख रहा हूं, हम लिखेंगे गिवन length of rectangle 5.7 centimeter, width of rectangle 3 centimeter, we नो दैट, इसका मतलब होता है हम जानते हैं, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेवन पॉइंट 5.7 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए सिंपल हम सेम मेथड है, पॉइंट रिमूव करिए, अपॉन में आएगा 1, पॉइंट के बाद डिजिट है 1 तो 1 0, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो हमें मिलेगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ओके, तो ये हमारा आ जाता है 3 5 जा 15 और 1 17 डिवाइडेड बाय 10। अब ये देखिए, तो यहाँ पे एक जीरो है, तो एक डिजिट बाद हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट, हम लिख सकते हैं इसको 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमारे क्या आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ऐसे ही करना है, कोई अलग उसमें मेथड का अप्लाई नहीं करना हमें, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है अलग से, सिर्फ ऐसे ही करना है हमें। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब वो 10 100 इसी से मल्टीप्लाई है, तो सिंपल है सारे, आप इजीली कर सकते हैं। सॉल्यूशन 1 बाई 1 करेंगे, जैसे पहला ही करते हैं, तो 1 पॉइंट मल्टीप्लाई 10
यहाँ हो रहा है, तो देखो दोनों मेथड से आप कर सकते हो। पॉइंट रिमूव करिए, अपॉन में आएगा 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0, तो ये आ जाएगा 13 आंसर हमारा। ठीक है। सेकंड, चलो मैं सेकंड दूसरे तरीके से करके बताऊँ। 3.68 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए यहाँ पे 1 0 है, तो ये जो डेसिमल है राइट हैंड साइड एक डिजिट बाद एक डिजिट मूव कर जाएगा राइट हैंड, तो यहाँ आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 368.0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जीरो नहीं भी लगाए 0.0 तो कोई उसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ऐसे ही हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ करके देख लेते हैं। फिफ्थ हमें दिया है 31.1 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो सेम तरीका है, या तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट हटा देंगे, अपॉन में 1 आएगा, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका ये था इसका कि 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट बाद डेसिमल है, क्या होगा, मूव करेगा 2 प्लेस राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे तो भैया एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे एक 0 और लगा लो भैया, तो क्या हो जाएगा हमारा 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं। अब चलिए जो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है वो है आपका 10th 0.08 मल्टीप्लाई 10। देखिए इसको मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, पॉइंट के बाद डिजिट है 2, तो 2 जीरोस आ जाएंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 8.10। ओके, अब यहाँ पे एक 0 है तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक डिजिट बाद में, तो ये हमारा हो जाएगा 0.8। ओके, दूसरा तरीका ये था, इसको 0.08 को 10 से तो देखो एक 0 है तो एक डिजिट आपका यहाँ पे मूव हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.8, यहाँ से इस तरीके से। नेक्स्ट 12th वाला हम करते हैं 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000। सिंपल सा रूल, पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाते हैं तो हमारा क्या आता है 1, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 जोड़, एक 1 2 2 0 से कैंसिल 2 0, तो ये आंसर हुआ है 30। और दूसरा तरीका हमारा वही है 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, अब इसको 3 डिजिट मूव करना है, तो यहाँ पे तो 2 डिजिट है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम। देखो किसी भी डिजिट के पहले 0 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, किसी भी डिजिट के पहले या डेसिमल के पहले भी 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई उसमें अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अ 2 व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में इतना चाहिए, 10 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। सॉल्यूशन गिवन, देखिए डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, देखिए कितना है 55.3। मैंने क्या, यूनिटरी मेथड हमने पढ़ी, जब एक यूनिट का दिया हो और मल्टीपल यूनिट का निकालना हो तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो सेम इसी में है। ओके, तो हम निकालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर पेट्रोल, 10 लीटर्स
पेट्रोल। तो देखिए मल्टीप्लाई हुआ 55.3 मल्टीप्लाई 10, तो सेम है, पॉइंट हटा दीजिए, जीरो आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा। अच्छा यहाँ पे किलोमीटर में दिया डिस्टेंस, ओके, तो 553 किलोमीटर, ओके। दूसरा तरीका वही था हमारा एज यूजुअल, मैंने जो बताया आपको, इसको एक डिजिट मूव कर ली, यहाँ आ जाएगा डेसिमल 553.0, तो सेम है। तो आप जो आपको मेथड सूटेबल लगे आप उस मेथड का यूज कर सकते हो, कैसे भी जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो, ओके। अब इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखो इसमें अलग है जो मैंने बताया था, इसको हम करते हैं। चलिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें अब डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना, तो सेम है, तरीका वही है। पॉइंट हटाइए, अपॉन में आएगा 1, 1 के बाद है 0, मतलब एक डिजिट है तो एक जीरो, पॉइंट हटाइए। अब ये क्या आ जाएगा हमारा 25 मल्टीप्लाई 3, 10 मल्टीप्लाई 10, ये आएगा हमारा 75। अब यहाँ पे 2 जीरोज हैं तो डेसिमल 2 डिजिट बाद लगा देंगे हम राइट हैंड साइड से, तो ये आ जाएगा 0.75 आंसर हमारा, ठीक है। ऐसे ही कौन सा आप करना चाहे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सारे इजी हैं। थर्ड वाला मैं करवाता हूँ आपको। थर्ड वाला हमें दिया 0.2 मल्टीप्लाई 316 पॉइंट। अब देखिए पॉइंट हटा दीजिए, सेम यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसको लिख सकते हैं हम 3168 मल्टीप्लाई 2, ओके। कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 100, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 3 3 6 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरोज हैं राइट हैंड साइड से, 2 डेसिमल 1 2 यहाँ जाएगा तो 63.36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही आप कोई सा भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको डेसिमल हटाना है। डेसिमल हटाने के बाद अपॉन में जितने भी लास्ट डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतनी जीरोस पुट करिए, उसके बाद इसको कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए फिफ्थ वाला करके देखते हैं आपके लिए। फिफ्थ वाला हमें दिया 0.5 मल्टीप्लाई 0.05, तो सेम तरीका है, पॉइंट हटाइए, अपॉन में 1, पॉइंट के बाद एक 0, पॉइंट हटाइए 2 जीरोस, तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप कहोगे सर ये 2 जीरो, मैंने बताया ना आपको कि किसी भी डिजिट के पहले अगर जीरोस हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ये हो जाएगा आपका 1000। अब ये आएगा हमारा 25 डिवाइडेड बाय 1000। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, तो भैया जीरो लगा लो, बताया तो है आपको, तो आ जाएगा 0 पॉइंट। इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। कोई सा भी आप क्वेश्चन लीजिए, उसको करिए, ट्राई करिए, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। अब पॉइंट हटा दीजिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो सेम नंबर आता है, तो 101, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 10,000। अब यहाँ पे 4 जीरोस हैं तो भैया 4 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, 1 1 2 3 4, तो यहाँ जाएगा, इसको लग सकते हैं हम 1.0101, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। 2 मेथड आपको मैंने बता दिया है, उसके लिए स्पेशली मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 और 1000। 10,000 भी आ जाए तब भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। आपको जो भी नहीं समझ में आया, आपकी डाउट क्लास जो रहती है उसमें आप पूछ लीजिए। और एक और बात,
क्लास प्रॉपर अटेंड करिए, कंप्लीट अटेंड करिए। अगर आपको कहीं भी इशू है, प्रॉब्लम है, आप पूछिए टीचर से, या आपके जो डाउट कॉलम है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, या सैटरडे को आपकी डाउट क्लास होती है, आप उसमें भी बता सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करें और कंप्लीट क्लास अटेंड करें। साथ ही इसके कि आप सारे रूल्स और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। आप 8 बजे से पहले कोई मैसेज नहीं करेगा आपको ग्रुप में, मतलब अब तो 8 बजे से क्लास चालू हो जाती है। और आपका वर्क जो आपने भेजना है 12 के बाद आप कभी भी भेज दीजिए 5 बजे तक। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट क्लास में, डाउट कॉलम में, ठीक है। ओके, थैंक यू।